जय हिंद दोस्तों। वाह, स्पर्श में कर लें यह काम, सभी समस्याओं का होगा समाधान। ओआरओपी, पेंशन, कम्यूटेशन एटसेट्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि जो पेंशनर्स होते हैं उनकी पेंशन से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं और इन समस्याओं में हो सकता है उनका ओआरओपी का रिवीजन ना हुआ हो या फिर उनका ओआरओपी का एरियर उनको अभी तक प्राप्त ना हुआ हो। पेंशन संबंधित उनकी कुछ समस्याएं हो सकती है कि उनकी बेसिक पेंशन सही रिवाइज होकर के ना आ रही हो, कम्यूटेशन से संबंधित उनकी समस्याएं हो सकती हैं और इसके अलावा भी पेंशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और ऐसे कई जो है हमें कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, सर हमें क्या करना है, ये चीज हमारे साथ में गलत हो रही है। और हम उनको सलाह भी देते हैं कि आप जो है स्पर्श में अपना कंप्लेंट डालिए या फिर जो है सीपी ग्राम में जो है अपना कंप्लेंट फाइल करिए। लेकिन दोस्तों आप स्पर्श में ही खुद लॉगिन करके आसानी से अपनी समस्याओं को, अपनी कंप्लेंट को, अपनी ग्रीवांस को फाइल कर सकते हैं और आपको सीपी ग्राम में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी समस्याएं ये सारी यहीं पर हल हो जाएंगी और दोस्तों आपको उसका हल ही चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है स्पर्श में अपनी ग्रीवांस किस प्रकार से फाइल करनी है। तो इसी प्रकार से जो है पहले एक ग्रीवांस लेके आया हूं क्योंकि सारी ग्रीवांस के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन एक ग्रीवांस को डालकर और जो आपके भी ग्रीवांस है उनके ग्रीवांस भी अदर जो है उसमें कवर करके चलूंगा। तो इनकी एक ग्रीवांस थी ओआरओपी से संबंधित। इन्होंने मुझे भेजा कि मेरी पेंशन अभी तक जो है ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में रिवाइज नहीं हुई है, तो मैंने इनसे पेंशन स्लिप मांगी थी। देखिए नवंबर 2023 की पेंशन स्लिप है और जो है ये हवलदार रैंक की है और ये 24 साल पूरा करके आए हैं और इनकी पेंशन मिल रही दोस्तों अभी 20,067 रुपए। अब आप देख रहे हैं यहां पर 20,067 रुपए, यानी कि 24 साल के हवलदार की कितनी होनी चाहिए, 2006 से पहले के रिटायरी हैं। इसलिए वाई ग्रुप में अगर आप देखेंगे सर्कुलर नंबर 666 में ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में जो हवलदार की 24 साल वाई ग्रुप, तो हवलदार वाई ग्रुप और ये 24 साल आप देख रहे हैं 22,257 रुपए इनकी बेसिक पेंशन बनती है। लेकिन मिल कितनी रही है दोस्तों, अभी भी 20,067 रुपए, यानी कि अभी इनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। तो इनको किस प्रकार से कंप्लेन करना है, अब देखिए आप सबसे पहले दोस्तों आपने खोल देना है स्पर्श का पोर्टल और आपने इस प्रकार से लॉगिन कर देना है। अब आप यहां पर राइट साइड में आप इस तरह से देख रहे होंगे कि इस तरह से ऑप्शंस आते हैं कई। यहां पर ग्रीवांस लिखा हुआ है दोस्तों, आपने ग्रीवांस को क्लिक करना है। ग्रीवांस को जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर ग्रीवांस का आपका जो है यह पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन ग्रीवांस डिटेल में आपने जाना है दोस्तों। ऊपर तो आपकी डिटेल है, आपने जाना है दोस्तों ग्रीवांस डिटेल में। अब देखिए ग्रीवांस की कैटेगरीज हैं, जैसी भी आपकी ग्रीवांस है तो सबसे पहले आपने इसको देखना है कि आपके पेमेंट रिलेटेड ग्रीवांस है या फिर अदर ग्रीवांसेज हैं। अगर अदर ग्राउंड्स है तो आपने किस में जाना है, अदर में जाना है। अगर पेमेंट रिलेटेड है आपकी तो आपने पेमेंट रिलेटेड में जाना है। ठीक है, ओके। अब एलिमेंट ऑफ पेंशन, अब ये देखिए इशू इन विच कंपोनेंट्स, तो एलिमेंट ऑफ पेंशन, एलिमेंट नॉट सैंक्शन इन पेंशन, डिडक्शन, आपकी कोई डिडक्शन हो रही है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन आपको लगती है, तो अभी जैसे इनका पेंशन नहीं बढ़ा है, ठीक है, बढ़ना चाहिए था, तो आपने एलिमेंट ऑफ पेंशन में चला जाना है। अब देखिए अब एलिमेंट क्या है, इसका ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए ईसीएचएस वाला है आपका, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है या सर्विस पेंशन है या फिर जो है डीआर संबंधित है आपको, जो किसी किसी को डी, कई कहते हैं हमें डियरनेस रिलीफ नहीं मिला, तो इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन इनकी समस्या क्या थी, सर्विस पेंशन की। ठीक है, क्योंकि इनकी रिवाइज नहीं हुई थी बेसिक पेंशन। अब ड्यूरेशन स्टार्ट डेट, अब आपको पता है दोस्तों कि जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ था वह कब से कब तक का है, 30 जून 2019 तक का, यानी कि 1 जुलाई 2019 से जो है इनको मिलना था का। तो आपने यहां पर ड्यूरेशन स्टार्ट कर देना है इसको, यहां पे से आप उठा लेंगे इसको 30 जून 2000, यहां पे 2023 का आप सही कर लेंगे पहले। ठीक है, 2019 क्योंकि 30 जून 2019 है, तो 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से आपको ये कंपोनेंट सही होना है। तो ड्यूरेशन स्टार्ट डेट ये कर दिया आपने और ड्यूरेशन एंड डेट, तो दोस्तों जब आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो एंड डेट दोस्तों आप आज ही की दे सकते हैं। जैसा कि मैं 12 तारीख को कर रहा हूं तो आप 12 तारीख यानी कि आज तक का आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब देखिए यहां पर एक और चीज आएगी, एक्सपेक्टेड अमाउंट इन रुपीज। तो आपने ये जरूर भरना है। आपने टेबल देख ली और आपने देखा कि 22,257 आपका होना चाहिए, तो आपने क्या कर देना है, 22,257 रुपए होना चाहिए आपका। ठीक है, एक्सपेक्टेड अमाउंट आपने ये डाल दिया। ठीक है, आप अगर इसके अलावा भी कुछ और पीरियड का आपका कुछ आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर सकते हैं, और कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं, और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आप रोमन में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिख दीजिए, बट दैट शुड बी अंडरस्टूड, वो उनकी समझ में आना चाहिए। जैसे इसके रिगार्डिंग मैं यहां पर यह लिखने जा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल भाषा में जो है यहां पर लिख दिया है कि एज पर पीसीडीएस सर्कुलर 666 माई पेंशन हैज नाइदर बीन रिवाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 नॉर आई रिसीव्ड एरियर अमाउंट फॉर द सेम। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द सेम एंड पे एरियर एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। तो ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उतना लिख दीजिए जितना उनकी समझ में आ जाए। बाकी वो आपकी पेंशन स्लिप से मिला लेंगे, कॉरिजेंडम जो आपका पीपीओ है उसके अंदर में उससे मिला करके आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे। तो इसके बाद अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहां पर चूज फाइल करके उनको अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपकी अन्य प्रॉब्लम्स हो तो उनको लेकर के आप यहां पर चूज फाइल करके वो डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक टोकन नंबर आपको मिल जाएगा, और वो आपकी जो कंप्लेन है, आपका जो ग्रीवेंस है वो रजिस्टर हो जाएगा। और कुछ दिन बाद जो है दोस्तों, उस पर आपको उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस, आपका जो कंप्लेन है उसका स्टेटस क्या है, वो रिजॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर लंबे समय तक जो है यहां से रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है सीपी ग्राम में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में जानकारी। तो इस प्रकार से जो है आप भी इजीली जो है अपना कोई भी ग्रीवेंस पेंशन से संबंधित और अदर ग्रीवेंस भी जो है आप यहां पर जाकर के, और दोस्तों इस पर एक्शन जरूर होगा, अन्यथा कोई ना कोई रिप्लाई आपको स्पर्श की तरफ से जरूर दिया जाएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।